हेलो एवरीवन, मैं वैद्य गुरदीप सैनी एसकेडी मुजफ्फरनगर से फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम रोग निदान में रसोस्तोतस की व्याधि ज्वर के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के थोड़े दिन पहले भी यह वीडियो देख रहा है तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ एग्जाम में कैसे आपको आंसर लिखने हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स पा सकें, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। तो वीडियो को स्किप न करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज ज्वर का 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा ज्वर रोग के निदान, पर्याय, ज्वर का प्रभाव, ज्वर के सामान्य निदान, संप्राप्ति घटक, भेद। ठीक है, उसके बाद पूर्व, साध्यता और ज्वर के उपद्रव। उसके बाद हमने पढ़ा ज्वर के भेदानुसार लक्षण हम पढ़ रहे थे। तो ज्वर के भेदानुसार लक्षण में हमने पढ़ लिया विधि भेद से ज्वर। ठीक है, और क्या पढ़ा? अवस्था भेद से ज्वर और आश्रय भेद से ज्वर हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कारण भेद से ज्वर हम पढ़ रहे थे। तो कारण भेद से ज्वर में हमने वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, वात कफ, पित्त कफ और सन्निपात ये ज्वर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे आगंतुक ज्वर। ठीक है, तो आगंतुक ज्वर में बताया गया है कि आगंतुक ज्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज, अभिशापज। जो अभिघातज होता है वो किस वजह से होता है कि उसमें दुष्ट रक्त में आश्रित वात, मतलब कि वात दोष रक्त को दूषित कर देता है एक तरीके से, तो उस वजह से होता है। अभिसंगज होता है वात और पित्त के कारण। अभिचारज होता है वात पित्त कफ सन्निपातज। ठीक है, और अभिशापज भी सन्निपातज, वात पित्त कफ तीनों के कारण। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अभिघातज ज्वर। तो घात लगना मतलब कि एक तरीके से चोट लगना। तो वही बताया गया है कि तलवार, मिट्टी का ढेला, कोढ़ा, काष्ठ, मुक्का, थप्पड़, दांत आदि कारण शरीर पर आघात लगने से प्रकुपित हुई वायु रक्त को प्रदूषित कर अभिघातज ज्वर उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब घात लगने से, चोट लगने से जो प्रकुपित हुई वायु है वो क्या करेगी? रक्त को दूषित कर देगी। तो यही क्या है? अभिघातज ज्वर। इसके लक्षण क्या क्या होंगे? तो आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 3 में श्लोक नंबर 114 में बताया है, स व्यथा सोफ वैवर्ण्य करोति स रुजम ज्वरम। मतलब कि व्यथा, शरीर में क्या होगा? व्यथा, पेन होगा। सोफ मतलब कि इन्फ्लामेशन होगा। तो क्या, अगर इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लेमेटरी साइन आएंगे। तो वो साइन क्या क्या होंगे? डॉलर, ट्यूमर, रूबर और कोलर। ठीक है, तो जैसे ही बताया कि घात स्थान में विवर्णता, वैवर्ण्य बोला गया ना श्लोक में, तो क्या होगा? घात स्थान में विवर्णता मतलब कि रूबर। और क्या है? सरुजम क्या होगा? डॉलर, पेन होगा। ठीक है, यही क्या है? अभिघात ज्वर के लक्षण है। उसके बाद क्या है? अभिसंगत ज्वर। अभिसंगत ज्वर में क्या बताया कि काम, क्रोध, भय, शोक तथा भूत प्रेतों से आसक्त जिन व्यक्तियों को ज्वर होता है उसे अभिसंगत ज्वर कहा जाता है। मुख्यतः मानसिक कारणों से उत्पन्न ज्वर को अभिसंगत ज्वर कहते हैं। बेसिकली क्या है कि जो मानसिक कारण है, जैसे क्रोध, भय, शोक, इन सब के कारण जो ज्वर उत्पन्न हो रहा है उसे अभिसंगत ज्वर कहते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं? विषवृक्षों वृक्षों का स्पर्श होना या वायु का लगना। और क्या होता है कि भूताभिसंगात मतलब कि जीवाणुओं के संक्रमण को माना गया है। अब हम बात करते हैं अभिसंगत ज्वर के लक्षण। तो अभिसंगत ज्वर के लक्षण में क्या बताया है कि मूर्छा, प्रलाप, सिरसूल, शुद्धानाश, उद्वेग, ये सब क्या होंगे? अभिसंगत ज्वर के लक्षण होंगे। क्योंकि अभिसंगत ज्वर किसके कारण हो रहा था? हमने पहले बताया, वात और पित्त के कारण। तो पित्त के कारण, वात और पित्त के कारण क्या होगा? मूर्छा, प्रलाप, शिरशूल, शुद्धानाश, उद्वेग। के बाद क्या बताया कि अभिचारज और अभिशापज ज्वर। तो अभिचारज ज्वर में क्या बताया गया है कि सिद्ध पुरुषों के अभिचार, मारण, मोहन, उच्चाटन से उत्पन्न ज्वर को अभिचारज ज्वर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सिद्ध पुरुषों को अगर हम परेशान करेंगे तो भगवान हमें एक तरीके से पाप देगा, तो वो पाप से क्या होगा कि ज्वर उत्पन्न होगा। वैसे ही क्या बताया है? अभिशापज ज्वर। तो अभिशापज ज्वर में क्या बताया कि सिद्ध पुरुषों के क्रोधित होने पर शाप के द्वारा उत्पन्न ज्वर अभिशापज ज्वर। तो अभिशापज ज्वर आपने देखा होगा, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सब में कि जब जो ऋषि मुनि होते हैं वो श्राप दे देते हैं, उस तरीके से जो श्राप दिया जाता है उसके कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अभिशापज ज्वर। ठीक है, तो इन दोनों ज्वरों में सन्निपातज ज्वर के समान लक्षण देखने को
मिलते हैं। तो और क्या बताया कि देह इंद्रिय मन में विविध वेदनाएं होती हैं, अभिचारा ज्वर अभिशापज में। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि अभिसंगत ज्वर, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको पढ़ना है तो मतलब पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वरना ऐसे कोई जरूरी नहीं है। रोग निदान के हिसाब से इतना नहीं है, काय चिकित्सा के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो अभिसंगत ज्वर में क्या बताया है कि काम ज्वर में, तो काम ज्वर में क्या बताया कि चिंता युक्त रहना, अगर कोई किसी को काम ज्वर है तो कैसा रहेगा, चिंता युक्त, और निश्वास बहुल्य मतलब कि उसका ब्रीदिंग रेट हाई रहेगा। उसके बाद है शोक ज्वर, शोक ज्वर में क्या बताया कि नेत्र स्त्राव अधिक होगा, और भय ज्वर में कि डर डर उत्पन्न होगा, मतलब डर डर रहेगा। क्रोध ज्वर में क्या बताया, लाल पीला होना, किसी को गुस्सा आ रहा है तो वैसे ही लाल पीला होगा। उसके बाद भूत ज्वर में क्या बताया है, अमानुष क्रिया करना, मतलब कि अगर किसी को भूत ज्वर हुआ है तो कुछ भी उल्टा सीधा काम करेगा, अमानुष क्रिया करेगा। उसके बाद क्या होता है, विष संभव ज्वर, मतलब कि मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि, मतलब कि जैसे बताया था ना कि ऊपर जो अभिसंगत ज्वर में बताया कि विष वृक्षों का स्पर्श होने से, तो ये बताया कि विष के कारण जो ज्वर उत्पन्न होगा, विष संभव ज्वर, उसमें क्या होगा कि मूर्छा आएगी, मोह, मद, ग्लानि। ठीक है, तो ये हो गया आगंतुक ज्वर। अब हम बात करेंगे कालबल प्रवृत्त भेद से ज्वर। तो कालबल प्रवृत्त भेद से ज्वर, या तो क्वेश्चन ऐसा है कि कालबल प्रवृत्त भेद से ज्वर बताइए, या फिर आपको बोल देगा कि दोष काल के बल व अबल भेद से ज्वर बताओ, या फिर विषम ज्वर। तीनों का मतलब एक ही है, विषम ज्वर पूछ ले, काल बल प्रवृत्त भेद से ज्वर पूछ ले, और दोष काल के बल व अबल भेद से ज्वर पूछ ले, तो तीनों का मतलब क्या है, आपको कंसीडर करना है विषम ज्वर। ठीक है, तो विषम ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। क्या बताया कि विषम ज्वर में दोष, तो विषम ज्वर में कौन कौन से दोष होते हैं जिनके कारण ज्वर उत्पन्न होता है, तो त्रिदोषज है, एक तरीके से सन्निपातित ज्वर है ये भी। आचार्य वाग्भट के अनुसार जिस ज्वर का प्रारंभ क्रिया काल स्थिति विषम हो वह ज्वर कैसा होता है, विषम ज्वर, मतलब कि जिसका प्रारंभ ही विषम हो और क्रिया उसकी मतलब कि चिकित्सा विषम हो, काल विषम हो, स्थिति विषम हो, उसको क्या बोलते हैं, विषम ज्वर। अब हम बात करते हैं संप्राप्ति चक्र की। तो संप्राप्ति चक्र में बताया है कि अल्प बल दोष, जो दोष का, जिन दोषों का बल क्या है, अल्प है, और क्या है, ज्वर मुक्त दोष, मतलब कि जब ज्वर ठीक हो गया लेकिन उसके बाद भी कुछ दोष शरीर में बचे हुए हैं, या फिर धातु वैषम्य। तो धातु वैषम्य की कंडीशन है, इन सब कंडीशन में अगर हमने मिथ्या आहार विहार कर लिया तो उससे क्या होगा, धातुओं में लीन दोषों का पुनः प्रकोप हो जाएगा, मतलब कि जो पहले से जैसे ज्वर मुक्त लक्षण में जो ज्वर मुक्त के जो दोष थे वो बचे हुए थे, वो आपस से क्या होंगे, पुनः प्रकोप हो जाएंगे। उससे क्या होगी, रस रक्त आदि धातुओं में पुनः संचय, उन दोषों का वापस से रस रक्त धातु में वो संचय हो जाएंगे। उससे क्या होगी, जो ज्वर है उसका विषम आरंभ क्रिया तथा काल पूर्वक ज्वर का प्रकोप, यही क्या होगा, विषम ज्वर। बेसिकली क्या है कि जो पहले ज्वर हुआ या जो थोड़े बहुते दोष बचे हैं, कोई व्याधि हुई, उसके उसमें जो दोष थे, हमने व्याधि की चिकित्सा करी लेकिन कुछ पूरी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कुछ दोष बच गए हैं। ठीक है, तो उन फिर क्या हुआ कि उन बचे हुए दोषों के टाइम पे ही हमने मिथ्या आहार विहार कर लिया, उल्टा सीधा खा लिया, तो क्या होंगे, वो दोष वापस से प्रकोप हो जाएंगे, तो उसके कारण कौन सा ज्वर उत्पन्न होगा, विषम ज्वर। तो आचार्य चरक मत अनुसार भेद, आचार्य चरक ने कितने प्रकार के विषम ज्वर बताए हैं, 5 प्रकार। कौन कौन से, संतत सतत अन्य दूषक तृतीयक और चतुर्थक, संतत सतत अन्य दूषक तृतीयक और चतुर्थक। तो बताया कि अधिष्ठान क्या है और दोष आश्रय, कौन सा दोष, मतलब कि जैसे संतत ज्वर है तो संतत ज्वर में जो दोष है वो कहाँ आश्रित रहेंगे, उनका अधिष्ठान क्या होगा। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार बताए हैं, अलग अलग बताए हैं दोनों ने। तो संतत में क्या होता है कि रसवाही स्रोतस में जो दोष है वो रसवाही स्रोतस में उनका अधिष्ठान रहेगा। सतत में बोला गया है रक्त धातु, तो रस रक्त, अब मांस को आप गायब करना, चरक में स्पेशली मांस को हटा दो, तो रस रक्त हो गया संतत के लिए, अन्य दूषक के लिए मेद, और तृतीयक में अस्थि मज्जा, और चतुर्थक में भी अस्थि मज्जा। शुक्र में हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या याद करेंगे, संतत में रसवाही स्रोतस में जो दोष है वो अधिष्ठान उनका कहाँ रहेगा, रसवाही स्रोतस। सतत में क्या है, रक्त, मांस को हटा दो तो क्या होगा कि अन्य दूषक में मेदोवा है सीरा, और तृतीयक और चतुर्थक में अस्थि मज्जा अस्थि मज्जा। लेकिन सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे अलग है। तो सुश्रुत ने क्या बताया है, संतत में उन्होंने कुछ नहीं बताया, सतत में क्या बताया है, रस रक्त, ठीक है, रस रक्त बताया है सतत में, अन्य दूषक में मांस।
तृतीयक में मेद और चतुर्थक में अस्थि मज्जा। तो रस रक्त से स्टार्ट करने, रस रक्त एक साथ, फिर मांस मेद अस्थि और मज्जा फिर एक साथ। ठीक है, तो इसको अगर आप समझेंगे तो समझ आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं उपमा। तो उपमा विषम ज्वर के लिए उपमा क्या दी गई है, तो अगर आप उपमा को ध्यान समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ज्वर विषम ज्वर समझ में आएगा। उपमा में बताया है, जिस प्रकार बीज पृथ्वी में पड़ा रहता है, जब उसके अनुकूल काल होता है तब जल आदि की प्राप्ति पर अनुकूलित होता है, वैसे ही दोष धातुओं में पड़ा रहता है और जब उसके अनुकूल परिस्थिति आती है तो कुपित ज्वर को उत्पन्न करता है। जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी दोषों को तो वो क्या करेंगे, दोष प्रकोप होकर व्याधि उत्पन्न करेंगे। तो वही बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं संतत ज्वर। तो संतत ज्वर होता क्या है, तो संतत ज्वर में क्या है बताया गया कि गुरु मतलब कि बढ़े हुए दोष संपूर्ण शरीर में फैली हुई रसवाही स्रोतों में फैल जाते हैं। जैसे कि पीछे बताया था कि संतत ज्वर में दोषों का अधिष्ठान क्या होता है, रसवाही स्रोतस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संतत ज्वर में जो बढ़े हुए दोष हैं वो रसवाही स्रोतों में फैल जाएंगे और संपूर्ण शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अब बताएंगे संतत ज्वर की काल मर्यादा क्या होती है कि कब तक रहेगा। तो वात प्रधान त्रिदोषज अगर ज्वर है वो 7 दिन तक, पित्त प्रधान त्रिदोषज ज्वर है वो 10 दिन तक और कफ प्रधान त्रिदोषज ज्वर है वो 12 दिन तक। संतत ज्वर में क्या होता है कि जो ज्वर होता है वो कंटिन्यू बना रहता है। जैसे आज ज्वर हुआ, आज संतत ज्वर हो गया किसी को, तो वो कंटिन्यू रहेगा, बीच में उतरेगा ही नहीं, फीवर बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। तो वो कैसा होगा, क्रश साध्य। अगर कोई चीज मतलब जैसे कंटिन्यू बनी आ रही है, फीवर लगातार हो रहा है, तो बहुत खतरनाक होगा ना, तभी तो कंटिन्यू आ रहा है, वरना बीच बीच में ज्वर उतर जाएगा कभी ना कभी। तो संतत में क्या होता है कि ज्वर उतरता ही नहीं है, कंटिन्यू बना रहता है। ठीक है, तो अगर वो वात प्रधान त्रिदोषज ज्वर है तो 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन तक लगातार बना रहेगा। पित्त प्रधान है तो 10 दिन तक लगातार बना रहेगा और कफ प्रधान त्रिदोषज है तो 12 दिन तक लगातार बना रहेगा। तो बताया कि इतने समय 7, 10, 12 दिन में या तो क्या होगा कि रोग शांत हो जाएगा या फिर रोगी शांत हो जाएगा, मतलब कि रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब एक वर्ड आया निष्प्रत्यनिक। ठीक है, एक तो आया निष्प्रत्यनिक, एक आएगा आगे सप्रत्यनिक। निष्प्रत्यनिक का मतलब है जिसका कोई विरोधी नहीं है, मतलब कि अगर जैसे जो संतत ज्वर है वो क्या है, कंटिन्यू बना आ रहा है, अगर अगर उसका कोई विरोध करता तो वो हो सकता है कि उतरता। ठीक है, फीवर थोड़े टाइम के लिए उतरता, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या वर्ड आया कि उसका कोई विरोध नहीं करेगा, निष्प्रत्यनिक। तो संतत ज्वर कैसा है, निष्प्रत्यनिक, जिसका कोई विरोध नहीं करेगा। तो इसलिए इस वजह से क्या है, दुस्सह व्याधि है, मतलब ये क्रच साध्य बहुत ही मुश्किल से ठीक होगी। तो निष्प्रत्यनिक के लिए बताया है कि काल दुष्य और प्रकृति के तुल्य और जिसका कोई विरोध न हो। संतत ज्वर कैसा है, निष्प्रत्यनिक है, जिसका मतलब क्या निकलता है कि जो काल दुष्य और प्रकृति जो समय चल रहा है वो भी ज्वर को, फीवर को क्या कर रहा है, फेवरेबल है उसके लिए। जो दुष्य है वो भी उसके लिए फेवरेबल है और जो प्रकृति है मनुष्य की जिसको ज्वर हो रहा है वो भी उसके लिए फेवरेबल है। तो ऐसे में क्या होगा, जब हर चीज ज्वर को सपोर्ट कर रही है तो ठीक होने का तो मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, निष्प्रत्यनिक और क्रशाद्य। तो संतत ज्वर समझ में आया। उसके बाद क्या बताइए संतत ज्वर के आश्रय। तो संतत ज्वर के आश्रय में क्या बताइए, संतत ज्वर के 12 आश्रय होते हैं, 7 धातु, 3 दोष और 2 मल, पुरुष और मूत्रमल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सतत ज्वर की। तो सतत ज्वर में क्या बताया है, सतत ज्वर में कुपित दोष रक्त धातु में आश्रित होते हैं। ठीक है, संतत में कहाँ हो रहे थे, रसवाही स्त्रोतों में, यहाँ पे कहाँ है, रक्त में। तो इसमें क्या बताया कि इस ज्वर में दिन व रात में कुल 2 बार ज्वर का वेग आता है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, पूरा दिन बना रह रहा था ज्वर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें गैप मिला, एक ज्वर सुबह आया और शाम आया, 24 घंटे में 2 बार आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कुपित दोष काल दुष्य एवं प्रकृति के विरोधी होने के कारण, यहाँ पे काल दुष्य एवं प्रकृति इनमें से या तो कोई एक या दो, ठीक है, कोई भी उसका विरोध करेगा ज्वर का, तो इसको क्या बोला है, सप्रत्यनिक। जहां विरोध हो रहा है उसको बोला है सप्रत्यनिक, जहां विरोध नहीं हो रहा है उसको बोला है निष्प्रत्यनिक। तो क्या है, विरोध के कारण ज्वर के क्षय तथा वृद्धि वाले स्वभाव का अनुसरण कर सतत ज्वर उत्पन्न करते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं अन्य दूषक ज्वर की। तो अन्य दूषक ज्वर में क्या बताया है कि आचार्य चरक के अनुसार अन्य दूषक ज्वर का आशय मेदोवाही शिरा है। हमने क्या बीच में से हटाया, मांस। पहला रसवाही स्रोतस, ठीक है, उसके बाद दूसरा रक्त धातु और तीसरा मेदोवाही शिरा। इसमें क्या बताया कि काल प्रकृति दुष्य इनमें से किसी एक का बल प्राप्त कर प्रत्यनिक दोष मेदोवाही शिरा को रोककर दिन रात में एक बार, संतत में क्या हो रहा था कि कंटिन्यू हो रहा था, सतत में दिन में 2 बार फीवर आ रहा था। अन्य दूषक में क्या हुआ है कि दिन में एक ही बार फीवर आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही क्या बताया कि इसमें ये भी क्या है, सप्रत्यनिक, तभी तो बीच में फीवर गायब हो जा रहा है, वरना तो फीवर कंटिन्यू रहता अगर निष्प्रत्यनिक होता। तो एक ऐसा है, ये भी सप्रत्यनिक है। अब हम बात करते हैं तित्यक ज्वर की। तो तित्यक ज्वर कहाँ, तित्यक ज्वर में जो दोष थे वो कहाँ आश्रय ले रहे थे, अस्थि और मज्जा में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन के अंतर में ज्वर आ रहा है। अब मान ले जैसे आज ज्वर आया तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा, ये कैसा हो गया, तृतीयक ज्वर। अब और क्या है, चतुर्थक ज्वर। तो चतुर्थक ज्वर में जो आश्रय थे दोषों का वो क्या था, अस्थि और मज्जा। तो ये क्या बताया, इसमें क्या बताया कि 2 दिन के अंतर में ज्वर आता है, मतलब कि जैसे आज फीवर आया, ना कल आएगा ना परसों आएगा, उससे अगले दिन आएगा। तो ये हो गया चतुर्थक ज्वर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।